तो हेलो दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा ये क्लास 19वां होने जा रहा है। और ये आज का क्लास जो पॉलिटिक्स में क्लास चल रहा है, इसका मेन टॉपिक है आज का क्लास राज्यपाल। आपको लिए राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जहाँ पे आप लोगों को परीक्षा में बहुत सा हेल्प होगा। और खासकर यूपीएससी बीपीएससी जिसका पीटी है 2025 में, जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उनको लिए खास कर है। अगर आप लोग बढ़िया से अगर चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर, आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। आपको वो भी राज्यपाल से लाए हैं आपके लिए 20 प्रश्न। और सभी तरह आप लोग जाके उस पिछले वीडियो में देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए लाए। वहां से एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू यहाँ पे लाए हैं आपको लिए, जो पीछे पूछे गए प्रश्न और खासकर नए प्रश्न को भी हम ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कुछ छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास के शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो आप लोग, एक और बात, खासकर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए चलिए आज का क्लास है। आज हमारा क्लास 19वां होने जा रहा है। और राज्यपाल से आया है 20 प्रश्न, आपके लिए लाए हैं 20 प्रश्न। आप लोग कितना सही कर पाते हैं, आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए। चलिए दोस्तों, आ गया आपके सामने प्रश्न। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। चलिए दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, चलिए बताइए। यानी प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में राज्य सरकार, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको देते हैं, आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग। यहाँ हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए हम यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके माध्यम से आप लोगों को कितना याद है, आप कितने पानी में हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, ये राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में 4 वर्ष, ऑप्शन बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में है 6 वर्ष, ऑप्शन डी में है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। चलिए दोस्तों, आपके लिए आ गया। चलिए बताइए, चलिए बताइए आप लोग, आपको दिए मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए बताइए। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ये 5 वर्ष तक ला हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपके पास प्रश्न। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास होता है। चलिए दोस्तों, बताइए राज्यपाल को हटाना है तो वो अधिकार किसके पास है, बताइए। हटाने का अधिकार राज्यपाल को किसके पास है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में राज्य विधानसभा। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कमेंट में आंसर बताइए। आप लोगों को देते हैं मात्र 5 सेकंड का ऑप्शन, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए आंसर। चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो दोस्तों राज्यपाल को हटाने के लिए कौन किसके पास अधिकार होता है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति किए जाते थे। चलिए दोस्तों, बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति किए जाते थे। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 373। चलिए दोस्तों, आपको पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको देते हैं मात्र 5 सेकंड का टाइम। आप लोग बताइए कमेंट में आंसर, बताइए आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। चलिए, खासकर आंसर बताइए, और लास्ट जितना आप लोग सही कर पाते हैं उतना लास्ट बजे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारा इतना प्रश्न सही हुआ, हमारा इतना गलत हुआ। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये बता दें, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
यानी अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्त किया जाता है। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे आपके सामने 5वां प्रश्न। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कम से कम आयु कितना होना चाहिए तब राज्यपाल बन सकते हैं। ऑप्शन में 25 वर्ष, ऑप्शन बी में 35 वर्ष, ऑप्शन सी में है ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है 35 वर्ष, ऑप्शन डी में 40 वर्ष। चलिए दोस्तों ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी में है 35, ऑप्शन डी में है 40। चलिए बताइए राज्यपाल की कम से कम उम्र कितना होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। आप लोग बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का मोहलत। तो चलिए दोस्तों देखिए कम से कम राज्यपाल का जो आयु होना चाहिए वो दोस्तों आपका होना चाहिए 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कम से कम 35, अधिक से अधिक 62। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। राज्यपाल को किसके परामर्श पर किया मैंने राज्यपाल को किसके परामर्श पर कार्य करना होता है। चलिए दोस्तों राज्यपाल के भी ऊपर होते हैं कोई, तो राज्यपाल तो अपन मर्जी से काम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, उनके ऊपर कौन है यही पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन परामर्श का मतलब यही होगा। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, चलिए आंसर बताइए। चलिए आपके पास 3 ऑप्शन है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इन तीनों में से बताइए आंसर कौन है। आप लोगों को मिलता है मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए बताइए राज्यपाल को किसके परामर्श पर कार्य करते हैं या काम करते हैं। अब चलिए दोस्तों बताइए, 5 सेकंड का टाइम मिला आपको। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति नहीं, ये दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न आप लोग देखिए, राज्यपाल किस मंत्रिमंडल का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों राज्यपाल होते हैं कौन से मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रमुख यानी सर्वश्रेष्ठ नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए में मुख्य सचिव, ऑप्शन बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में विधान परिषद के अध्यक्ष, ऑप्शन डी में विधान सभा के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड के अंदर आप लोग प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये राज्यपाल का मंत्रिमंडल का नियुक्त करता है वो दोस्तों करते हैं कौन करते हैं, प्रमुख कहाँ के रहते हैं, नियुक्त होते हैं प्रमुख के रूप में नियुक्त होते हैं। तो ये दोस्तों आपका मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल यानी इसके प्रमुख बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री के प्रमुख कौन बनते हैं, राज्यपाल। चलिए प्रधानमंत्री के प्रमुख कौन बनते हैं, तो ये राष्ट्रपति बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो दोस्तों पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है यदि विधानसभा में सत्र में नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन है सत्र जारी नहीं है। चलिए ऑप्शन है 3 महीना में, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी ऑप्शन सी में 6 महीना, ऑप्शन डी में 1 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए में है 3 महीना, ऑप्शन बी में है 6 महीना 6 सप्ताह, ऑप्शन सी में 6 महीना, ऑप्शन डी में 1 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी आदेश कितने समय तक प्रभावी रहता है। जब कोई राज्यपाल अपने राज्य में अध्यादेश जारी करेगा तो वो पूछ रहा है कितने समय तक राज्य में प्रभावी रूप से काम करेगा। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें ये 6 सप्ताह तक कार्य करता है प्रभावी रूप से, 6 सप्ताह, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका। जाके यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 6 सप्ताह। चलिए आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए बताने का कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, राज्यपाल किस पद की शपथ दिलाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, राज्यपाल किस पद की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण, ऑप्शन डी में है संसद का सदस्य को। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का टाइम। बताइए, 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप लोग बताइए। तो ये दोस्तों राज्यपाल होते हैं किनको शपथ दिलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को ये शपथ दिलाते हैं। चलिए आपके पास 10वां नंबर प्रश्न आ गया, राज्यपाल का वेतन कहाँ से मिलता है। चलिए दोस्तों, पूछा जा रहा है 10वां नंबर प्रश्न, राज्यपाल का वेतन कहाँ से मिलता है। चलिए ऑप्शन ए में है सरकार से, ऑप्शन बी में है केंद्र सरकार से। चलिए दोस्तों, चलिए ऑप्शन सी में है संसद से, ऑप्शन डी में है भारत के समेकित निधि। चलिए दोस्तों, समेकित निधि, चलिए बताइए ऑप्शन नंबर आपका। चलिए 5 सेकंड का टाइम दिए। राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ कहाँ से मिलते हैं। चलिए केंद्र से या राज्य से या संसद से या भारत में समेकित निधि से। चलिए दोस्तों, आपके 5 सेकंड का टाइम दिए, आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये दोस्तों भारत के समेकित निधि से राज्यपाल को वेतन भत्ते मिलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए, एक व्यक्ति है और एक या एक से अधिक राज्यों के, यानी एक से अधिक राज्यों, यानी कम से कम 2 राज्यों का या 3 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन बी में है हाँ। चलिए आपके पास 2 ऑप्शन है। चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग। आंसर बताइए कमेंट में, 5 सेकंड का आप लोगों का टाइम है, बताइए। तो ये दोस्तों बात है हाँ, एक व्यक्ति एक या एक से दो, एक या एक 2 या 3 से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, राज्यपाल। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पढ़िए, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए दोस्तों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए बताइए यहाँ पे आपका। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, चलिए कौन सा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए में 154, ऑप्शन बी में 213, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 168। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है आपके दिए, मात्र 5 सेकंड का टाइम। बताइए राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं कौन सा अनुच्छेद में जारी करते हैं। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, बताइए। चलिए बताइए आप लोग। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये 213 के अंतर्गत ये जारी करते हैं, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 13 नंबर प्रश्न आ गया, राज्यपाल किस विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिकृत करते हैं। राज्यपाल किस विधानसभा को सत्र बुलाने के लिए अधिकृत करते हैं। ऑप्शन ए में है विधानसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी में है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी में है मुख्य सचिव को, ऑप्शन डी में है राज्यपाल स्वयं। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, राज्यपाल किस विधानसभा के सत्र बुलाने के लिए अधिकृत करता है। चलिए बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का टाइम, बताइए आप लोग। तो ये दोस्तों राज्यपाल स्वयं सत्र बुलाता है दोनों सदन का,
जो राज्यपाल राष्ट्रपति भी बुलाते हैं, दोनों सदनों का सत्र बुलाते हैं, एक राज्यसभा एक विधानसभा एक लोकसभा एक राज्यसभा का। इसी के तरह राज्य में भी एक राज्यसभा एक लोकसभा, ये राज्यपाल सत्र बुलाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके पास 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, राज्यपाल की परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। देखिए, जब जब किसी राज्य का, यानी मान लीजिए आपका बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में ऐसा लगता है राज्यपाल को कि हमारे राज्य में कुछ ऐसी ऐसी अनहोनी हो रही है जो होना नहीं चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल जाएगा राष्ट्रपति के पास, उनसे सिफारिश करेगा कि हमको राष्ट्रपति शासन लगाइए हमारे राज्य में। कोई भी राज्यपाल अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ राष्ट्रपति जी ही लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए में वित्तीय संकट में, ऑप्शन बी में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर, ऑप्शन सी में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। चलिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए कौन से परिस्थिति में राज्यपाल स्वयं जाएंगे राष्ट्रपति के पास और उनसे मांगेंगे कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। कौन से वो कारण हैं जिनसे वो जाके पूछ सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। 5 मिनट दिए आप लोग, बताइए पहले कमेंट में बताइए, अगर जान रहे हैं तो कमेंट में बताइए। तो ये दोस्तों आप लोग उपरोक्त सभी, यानी वित्तीय संकट में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर, ऑप्शन ए में है वित्तीय संकट में, कानून व्यवस्था बिगड़ने में, और संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। तो उपरोक्त डी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी पर, ये कोई भी इन तीनों में से बिगड़ने पे राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनसे सिफारिश करेंगे कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, हमसे नहीं संभाला जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, और 15 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? देखिए, जब राज्यपाल सलाह देंगे कहाँ? राष्ट्रपति, पीडी यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति को जब ये राज्यपाल यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे सलाह देंगे, कुछ बोलेंगे राज्यपाल, तो राष्ट्रपति हैं कौन से तहत के राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन में 352, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 365। चलिए दोस्तों बताइए राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकते हैं? चलिए दोस्तों आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का टाइम, बताइए आप लोग उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, मात्र मिला 5 सेकंड। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 356 है ना, जो राष्ट्रपति शासन है, और ये 352 है जो राष्ट्रीय आपात शासन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 9वां आ गया आप लोगों को। चलिए आ गया 9वां प्रश्न, 9वां कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न आ गया। राज्यपाल किसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं? चलिए राज्यपाल हैं जो किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पद पर शपथ दिलाते हैं। चलिए ऑप्शन ए में है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं, किसी को नहीं। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दिया जा रहा है मात्र 5 सेकंड का टाइम, बताइए। चलिए बताइए आप लोग। तो ये दोस्तों राज्यपाल हैं जो नियुक्ति करते हैं, कौन शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति भी करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं और शपथ दिलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यपाल की शक्ति का प्रकार क्या है? राज्यपाल का शक्ति का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए में है कार्यपालिका, ऑप्शन बी में है विधायिका, ऑप्शन सी में है न्यायपालिका, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों राज्यपाल का शक्ति
यानी पावर क्या है, उनके पास कौन कौन सा शक्ति है। चलिए, उनको कानून बनाने की शक्ति है, कानून पास करने की शक्ति है उनको। चलिए, उनको न्याय देने की शक्ति है या उनको विधि बनाने की शक्ति है। चलिए दोस्तों बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। कमेंट में आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों राज्यपाल की शक्ति है उपरोक्त सभी, यानी डी। उनको कार्यपालिका यानी काम करने की भी शक्ति है, नियम बनाने की भी शक्ति है और न्याय देने की भी शक्ति राज्यपाल की है। ये इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास 18 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। चलिए आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए 18 नंबर प्रश्न। चलिए, राज्यपाल विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है यदि वो। चलिए, राज्यपाल का कहना है कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाएगा जिसके कारण मुख्यमंत्री को पद से हटाना पड़ेगा। कौन से वो कारण? ऑप्शन ए में है वो विधानसभा में बहुमत ना खो दे। ऑप्शन बी में है वो राष्ट्रपति से झगड़ा करें। ऑप्शन सी में है वो 5 साल कार्यकाल पूरा कर ले। ऑप्शन डी में है वो चुनाव हार जाए। चलिए बताइए, कौन सी परिस्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकंड। चलिए कमेंट में आंसर बताइए। चलिए दोस्तों बताइए कमेंट में आंसर। चलिए बताइए। तो दोस्तों ये रहता है विधानसभा में बहुमत ना खो दे तो हटा सकता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। वो विधानसभा में बहुमत खोने पर ही उनको पद से हटाया जा सकता है, यानी उनके पास बहुमत नहीं मिला, यानी कि 100 गो था सीट, 100 में 50 उनको नहीं मिला, इसलिए बहुमत उनको नहीं मिला। जो एक बढ़ा उनको मिल गया, इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी के डेट में हमारे प्रधानमंत्री मान के नरेंद्र मोदी है, तो उनको अगर भारत देश से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको जो सीटें रहती हैं, जैसे 100 सीट है, मानिए 100 सीट मान ली हमें, 100 सीट में उनको अगर 49 भी सीट मिलता है या उनको जितना भी सीट एमएलए तमएलए हैं बहुमत मिले हैं उन सीट पर, उनको अगर कम हो जाए तो जिनके पास ज्यादा जाएंगे एमएलए, जैसे कि बहुमत होता है 5 बहुमत 50 बहुमत, जितना उनको मिलेगा बहुमत, अगर कम मिलेंगे जीते हुए व्यक्ति रहेंगे, अगर उनको बहुमत हट गया यानी सभी सरकारें उनको छोड़ दी, उनका तोड़ दिए, तो प्रधानमंत्री अपने आप या राष्ट्रपति हटा सकते हैं और जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो इसी के बात पे यहाँ पूछा जा रहा है, राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में पद से हटा सकता है, वो विधानसभा से बहुमत खो दिया होगा। चलिए तब हटा देगा, यानी कि 100 था तो उनके पास 0 चाहे 10 20 इतने आ गया होगा पद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब समझ में आ गया होगा, और खासकर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे राज्यपाल के पद से त्याग पत्र किससे दिया जाता है। चलिए दोस्तों, राज्यपाल के पद से त्याग पत्र किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में संसद, ऑप्शन डी में मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, राज्यपाल के पद से त्याग पत्र, जैसे राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो कौन से व्यक्ति के देंगे? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री को देंगे, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में संसद, ऑप्शन डी में मुख्यमंत्री। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए, ये दोस्तों राज्यपाल जब भी देंगे अपने इस्तीफा देंगे या पद से हटेंगे तो ये राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। चलिए, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और ये दोस्तों आप लोगों के लिए है। चलिए, ये रहा दोस्तों, राज्यपाल का कार्य किस हद तक न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है? ऑप्शन ए में पूर्ण, ऑप्शन बी में समिति, ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति तय करता है। चलिए, आपको HW है इस प्रश्न का, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए कमेंट में। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
और आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते हम एक लोग आपसे एक काम करवाना चाहते हैं। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास इतना रहने देते हैं। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी जीके जीएस जितना है सभी को चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए हम रिवीजन करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हमारा यही उद्देश्य है आप लोगों को कि सफल बनाना, और सफल बनिए। चलिए।